हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विपुल गुप्ता है और मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों से एक स्किन की एक कंडीशन होती है मोलस्कम कंटेजियोसम, उसके बारे में बात करूँगा। बेसिकली मोलस्कम एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि किसी भी एज ग्रुप में, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, किसी भी एज ग्रुप में किसी को भी हो सकता है। पुरुषों में या महिलाओं में किसी को भी हो सकता है। तो ये बेसिकली होता क्यों है और कहाँ से आता है और कैसे ठीक होगा, इन सब विषयों पे हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये होता कैसे है। यूजुअली कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ करने से, कोई ना कोई इन्फेक्टिव चीज़ यूज़ करने से ये हमारी बॉडी के अंदर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि बहुत कॉमनली देखा गया है कि महिलाओं में जब वो पार्लर में जाके थ्रेडिंग कराते हैं तो इन्फेक्टेड थ्रेड से आईब्रोज के पास से आना शुरू होता है, जो कि ग्रेजुअली धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते फेस में बढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार से पुरुषों में जैसे बार्बर शॉप में जाते हैं तो बियर्ड एरिया में, दाढ़ी वाली जगहों पे निकल आता है। ऐसे ही शरीर के किसी भी हिस्से में हो जाता है। बच्चों में भी बहुत कॉमनली देखा गया है। बच्चों में किसी बड़े के अगर होता है तो उससे बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मोलस्कम एक तरह की एक्चुअली कंटेजियस डिजीज़ बोलते हैं इसको। कंटेजियस डिजीज़ का मतलब होता है कि एक दूसरे में फैलता है। जैसे कि सपोज़ आपको एक है और वो आपसे दूसरे को हो सकता है, फैलता रहता है। या आपको सपोज़ एक हाथ में है तो दूसरे हाथ में अगर आप बार बार उसको टच करेंगे तो दूसरे हाथ में भी उसको आने का चांस हो जाता है। इसी प्रकार वो बॉडी में फैलता रहता है और एक समय के बाद बहुत सारे हो जाते हैं। ओके, फिर बात आती है कि इसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। मोलस्कम का ट्रीटमेंट बहुत ही सरल, आसान और अच्छा इलाज है। बस केवल एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि जितनी जल्दी आपको दाना दिखे उतनी जल्दी आप उसको ट्रीट करा लें और उससे छुट्टी पा जाए। रीज़न बीइंग की प्रॉब्लम क्या रहती है, मोस्टली जो हम लोग देखते हैं, हम लोग के पास पेशेंट्स तब आते हैं जब नंबर ऑफ मोलस्कम्स, नंबर ऑफ दाने बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए होते हैं। सपोज़ अगर किसी मरीज को 2, 4, 5, 10, 20 दाने हैं जो हमको आराम से दिख रहे हैं तो हम उसको निकाल सकते हैं। निकालने के कई एक तरीके रहते हैं, चाहे हम उसको लेज़र से निकालें या उसको निडल से निकालें या फिर उसमें केमिकल कॉटरी करें या फिर कुछ दवाई आती है वो करें। तो यही दाने अगर 100-200 पीस हो जाते हैं तो फिर निकालना बहुत मुश्किल रहता है। आप चाहे जितने अच्छे से इलाज करो, 1, 2, 3, 4 उसमें बच ही जाते हैं और जो बच जाते हैं वो दोबारा फिर से ग्रो करते रहते हैं। तो इसलिए फिर उसमें रिकरेंस के चांस ज़्यादा होते हैं, दोबारा निकलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आइडियली जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इलाज करें। डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें, उन्हीं से ही ट्रीटमेंट कराएं। और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस सब आसान हैं, बहुत ही सक्सेस अच्छा रेट है ट्रीटमेंट का। मोलस्कम कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो हमेशा परसिस्ट करती हो। कभी कभार जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम अगर अच्छा ना हो तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाते हैं। तो अगर कभी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होने लगती है तो ये अपने आप भी ठीक हो सकते हैं कुछ समय के बाद। तो इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आइडियली मेन चीज़ क्या रहता है, इनमें मोलस्कम जो दाने रहते हैं, सर्कुलर गोल गोल से दाने रहते हैं जिसमें एक ऊपर एक पॉइंट टाइप का बना रहता है, जिसमें अंदर जो भरा रहता है उसको बोलते हैं मोलस्कम बॉडीज़। तो आइडियली जब तक ये पूरा दाना अलोंग विद मोलस्कम बॉडीज़ निकाला नहीं जाता है तब तक दोबारा फिर से होने के चांस हो सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रीटमेंट कराइए और अच्छे से अपने आप को सेफ रखिए और घर में इसको फैलने से बचाइए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। नमस्कार।